लोग पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिसका फल भोग रहे हैं इस जन्म में, तो लोग उनको समझाते हैं कि पिछले जन्म का आदमी मान लेता है होगा। और जब वो कहते कि कैसी माने कि पिछले जन्म में हमने गलत किया तो उसका फल भोग रहे हैं, तो समझाने वाले कहते हैं कि अगर नहीं किया था गलत तो भोग क्यों रहे, इसलिए जरूर किया हो। तो अनुमान और शास्त्र प्रमाण के आधार पर पूर्व जन्म के फल को आदमी स्वीकार करके संतोष ग्रहण कर लेता है, भाई अपना भाग्य है क्या करे। लेकिन एक आदमी ने तर्क किया है, कुछ लोग हैं जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म मानते ही नहीं, कई लोग नहीं मानते। कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं, इस विचारधारा के लोग ईश्वर को मानेंगे, भक्ति निराकार की सब कुछ ठीक है, लेकिन पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं मानते, उनकी अपनी सोच है। एक बार ऐसे ही आदमी एक हरिक से भिड़ जाता और यही पूछता, क्यों तुम पूर्व जन्म मानते हो? तो सभी सत्संगी लोग कहेंगे हाँ मानते। बोले तो मानते हो पूर्व जन्म मानते हो? बोले हाँ। तुम्हारा अभी हुआ होगा पिछला जन्म? हाँ हुआ था। तो बोले बताओ तुम कौन थे पिछले जन्म? अब कौन क्या बता दे, पता ही नहीं थे, जरूर ऐसा अनुमान लगता है और शास्त्र भी स्वीकार करते हैं, इसलिए मानना पड़ता है थे जरूर, लेकिन कौन थे ये याद नहीं। पिछले जन्म में हमें आपको किसी को याद नहीं, और हमें तो लगता है अच्छा ही है कि याद नहीं। इसी जन्म के जो याद है वो तो इतना परेशान किए हैं, उन्हीं के मारे चैन से नहीं रह पा रहे। और कहीं पिछले जन्म के भी याद होते। आदमी जब सोचता है कि अब ठीक, चलो अपने घर चले, अब जाना है, अब नहीं रुक सकते, घर जाना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब कल्पना करो इसी जन्म का घर इतना व्याकुल कर देता है और कहीं पिछले जन्म का भी याद होता तो क्या दशा होती कि जाएं तो, लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि इस जन्म वाले में जाएं कि पिछले जन्म वाले में जाएं। कितनी झंझट होती है आप देखो। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि जरूरत भर का याद रहने देते हैं पिछले जन्म का, लेकिन है तो, पर वो मानते नहीं था। बताओ कौन थे तुम पिछले जन्म में? तो कोई ना बता पावे। एक आदमी था, बोले महाराज इनसे हमारी बात कराओ। बड़े बड़े गुरुओं को मौन करा दिया, बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे? तो कुछ के समाधान गुरु लोगों से तो कुछ के चेलों से होते। गुरु जी का चेला बड़ा तगड़ा था, बोले महाराज आप बैठो हमसे कराओ इनकी बात। तो वही बोला, बोले क्यों क्या पूछ रहे गुरु जी से? बोले यही पूछ रहे तुम पूर्व जन्म मानते हो, पिछला जन्म मानते हो? बोला हाँ मानते। तो बोले बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे? वो तुरंत बोला गुरु जी का चेला, बोले हम तुम्हारे बाप थे, हम तुम्हारे बाप थे। अब उसको बड़ा क्रोध आया, तमतमा गया, क्रोध में कांपने लगा, बोले ये झूठ है, तुम हमारे बाप नहीं थे। अब क्रोध में था। चेला बोला फिर? बोला हम तुम्हारे बाप थे। तो बोला कोई बात नहीं, तुम ही बने रहो, मान तो गए कि थे, यही तो सिद्ध करना था, उसमें क्या देखकर, चाहे हम तुम्हारे बाप रह जाए तुम्हारे सिद्ध तो ये। तो भैया चाहे क्रोध में मानो चाहे बोध में मानना तो पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। तो ये मानना होता है। लेकिन अब थोड़ा महापुरुषों के ढंग से और विचार करें, वेदांत के ढंग से, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के अनुभव के आधार पर विचार करें। अब मान लो किसी ने प्रश्न किया कि पिछले जन्म का फल भोग रहे हैं,
जो किया था उसका। तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी तब किसका कौन प्रारब्ध रहा होगा? पिछला जन्म ही नहीं रहा होगा। जन्म नहीं रहा होगा तो कर्म नहीं रहे होंगे, और कर्म नहीं रहा होगा तो प्रारब्ध क्या बना होगा? सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी, पहले जो पैदा हुए होंगे लोग, तो इसका भी उत्तर देने वाले लोग वो कहते जब पहले प्रलय हुई थी वो लोग मिटे तो वो जो संस्कार रह गए उन्हीं के आधार पर दूसरे जन्म से यात्रा शुरू। पूछने वाला भी बड़ा तगड़ा बोला, नहीं हम सृष्टि प्रलय की बात कह रहे, हम तो ये कह रहे कि पहले जब सृष्टि हुई थी, क्योंकि प्रलय तो पहले हो ही नहीं सकती। जब सृष्टि नहीं तो प्रलय हुई किसकी होगी? तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी, और इसका उत्तर नहीं है पिछले जन्म वालों के पास भी। तो इसका उत्तर कौशल्या जी ने दिया और यही ज्ञानी जनों का उत्तर है। देवी मोह बस, अज्ञान के कारण, ना समझी के कारण ऐसा लगता है। सोचिए बादी विधि प्रपंच अस अचल अनादि। यह प्रपंच है जो समझ में ना आए, अचल और अनादि है। क्यों? आप कहेंगे अगर ये भाग्य नहीं तो ये भोग किसका है? और फिर ये तब महापुरुष उत्तर देते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, आप रात को सोते हो, सपना देखते हो, और सपने में देखते हो कि हम बाजार में जा रहे थे, सड़क पर केले के छिलके पर पांव पड़ा, गिर कर फिसल कर गिर गए, पांव की हड्डी टूट गई, बड़ा दर्द हुआ। कौन से प्रारब्ध का फल था? सपने में पांव की हड्डी टूट गई, बड़ा दर्द हुआ। अच्छा चलो सपने में राजा बन गए, कौन से पुण्य का फल था? और जागे तो सपने होए भिखारी नृप रंक नाकपति होए। इसी तरह ज्ञानी जनों ने कहा कि ये कुछ नहीं है, न अगला न पिछला, न कर्म न भोग, फिर क्या है? शंकर जी कहते उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत की पारमार्थिक सत्ता नहीं, प्रातिभाषिक सत्ता है। इसीलिए यह कहा जाता है, महापुरुष कहते ना कछुआ न हो रहा, ना कछु हो नहार, ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। ये प्रपंच है, इसमें बुद्धि लगाओ ही मत, ये अनादि है। देखो अविद्या अनादि है, ये अज्ञान भी तो अनादि काल से है, लेकिन अनंत नहीं है। इसका अंत हो जाता है कब? गुरुदेव के मिलने पर, सदगुरुदेव के ज्ञान से अविद्या का अंत हो जाता है। अनादि तो है पर अनंत नहीं है, पर यह ज्ञान और भगवान अनादि है और अनंत है। तो कौशल्या जी ने कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं। अगर भाग्यवादी हो तो काल कर्म बस हो गुसाई, और अगर इससे आगे बढ़कर विचारवान हो गए हो तो ये समझ लो ये प्रपंच है, जगत स्वप्न के समान है, कहीं कुछ नहीं है। भक्त कर्म की बात कही, ज्ञान की बात कही, लेकिन भक्ति भी है, धर्म, उपासना, ज्ञान। कौशल्या जी ये कहते कहते भाव विह्वल हो गई, उनके आंखों से आंसू बरसने लगे। कौशल्या जी को जो रोते देखा तो सबने यही कहा, देवियां बोली, सुनीता जी बोली, सुमित्रा जी बोली कि कितना ही अपने हृदय को मजबूत करो, कर्म की बात कहकर, ज्ञान की बात कहकर समझाओ, लेकिन राम ऐसा बेटा
जिसका वनवासी हो गया हो। सीता जैसी बहू तपस्विनी के वेश में वन वन भटक रही हो, लक्ष्मण निरावरण चरण पीछे पीछे सेवा में, चक्रवर्ती सम्राट की पट्ट महिषी ऐसा दृश्य देखे तो कितना ही मन को समझाओ पर दुख होता ही है। इसीलिए आपके आंखों में आंसू बरस रहे हैं आंखों से। पर कौशल्या जी ने ऐसी बात कही, अद्भुत बात। कौशल्या जी बोली, राम वनवासी बने, मेरे आंखों में आए हुए आंसू उस कारण से नहीं है। कैसे मान ले कोई। और कौशल्या जी आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, राम शपथ मैं कीन न काऊ। कौशल्या जी बोली, मैंने आज तक राम जी की सौगंध नहीं की, आज तक। दशरथ जी ने तो राम जी की सौगंध करके वचन दिया, पर मैंने राम की सौगंध कभी नहीं खाई, सौगंध नहीं की। लेकिन आज चित्रकूट जैसे पवित्र तीर्थ में राम की सौगंध कर रही। राम शपथ मैं कीन न काऊ, सो करी कहूं सखी सखी भाव। क्या यही राम जाई बन, राम जी वन को चले जाएं, इसका मुझे दुख नहीं है। लक्ष्मण जानकी बन जा रहे, दुख नहीं। फिर आंसू क्यों? राम जाई बन राज तजी, भल परिणाम न पूछ। आंखों में आंसू क्यों? मैं राम की सौगंध करके कहती हूँ, इस चित्रकूट जैसे तीर्थ में राम के वन जाने का मुझे दुख नहीं। फिर आंखों में आंसू क्यों? कगावरी ही कहे कौशिला, मोहि भरत कर सोच। मुझे तो भरत की चिंता है, भरत का दुख है मेरे पर, भरत का क्यों? अब कौशल्या जी आंसू नहीं रोक सकी, कहने लगी, महाराज दशरथ अब नहीं है, पर जब थे तब अयोध्या नरेश महाराज दशरथ बार बार एक ही बात कहते, जब मेरे भवन में विश्राम करते, मैं उनकी चरण सेवा करती, तो कभी कभी भाव विह्वल होकर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ उठकर बैठ जाते और कहते, कौशल्या कुछ कहना चाहता हूं। हाँ कहिए। एक दिन मैं तो नहीं रहूंगा, पर मेरी एक बात कही हुई याद रखना। क्या? जानती हो इस रघुवंश रघुकुल का दीपक कौन है जो इस रघुकुल को अपने सुयश के प्रकाश से भर देगा? मैं कहती कौन है? तब श्री दशरथ जी भाव विभोर होकर कहते, इस रघुवंश के कुल का दीपक अगर कोई है तो वह है भरत। और एक बार नहीं, जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहे कहे महीपा। बार बार महाराज दशरथ ने